अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूह का घर आना। जुमेरात को मुर्दा लोगों की रूह घर पर क्यों आती है और क्या मरने के बाद माँ बाप की रूह घर पर आती है और इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है। दोस्तों आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा इल्म हिकमत और बहादुरी का कामिल नमूना है और हजरत इमाम अली की खिदमत का एक एक लम्हा अदलो इंसाफ का मजहर था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को जिसने भी मशाले राह बनाया उसने तौहीद ईमान और तकवे की राह अपना ली और दीन और दुनिया के मालामात में कामयाब हो गया। प्यारे दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है। हजरत इमाम अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हैं और आप हजरत इमाम अली की शुरू से ही हजरत नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब हुई और हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए इल्म में इजाफे के लिए दुआ फरमाई है। इसीलिए आपसे कई हदीसें मुबारका मनकूल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की इल्म हिकमत की वजह से लोग आपसे मुख्तलिफ चीजों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से रूह के घर लौटने के बारे में सवाल किया गया तो हजरत अली ने उसका जवाब बड़े ही दलाइल के साथ दिया जिससे ये साफ पता चलता है कि रूह घर पर आती है या नहीं, अगर आती भी है तो क्यों आती है और क्या माँ बाप की रूह मरने के बाद घर पर आती है। इसके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की महफिल में अक्सर लोग सवालात किया करते थे जो तरह तरह के मौजूजात हुआ करते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत इमाम अली मस्जिद में बैठे हुए थे और आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की महफिल में और भी कई लोग बैठे हुए थे जिसमें हजरत सलमान फारसी ने हजरत अली से सवाल किया क्या मरने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर पर लौटती है। तो हजरत अली ने फरमाया ए सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूह अपने घर वालों के पास आती है, अपने बच्चों के पास आती है। वो अपनी औलाद से फरियाद करती है और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती है कि सदका और नेक अमाल करके उनके ऊपर मेहरबानी करें। वो उनसे दुआओं के लिए दुआओं का सवाल करते हैं। तो इस पर सलमान फारसी ने अर्ज किया कि माँ बाप की रूह वापस क्यों लौटती है। तो हजरत अली ने फरमाया जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा हो जाता है कि मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि वो उन पर सदका करें, कोई उनके लिए नेक अमाल करें, नेक अमाल करके इस हाले सबाब कर दें ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूह घर पर लौटती है और फरियाद करती है कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए भी नेक अमाल किए जाएं, सदका दिया जाए। फिर हजरत सलमान फारसी ने दोबारा पूछा ये रूहें कब कब घरों में लौटती हैं। तो हजरत अली ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों में लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घर पर आती हैं और चीख चीख कर अपनों को
पुकारती हैं। जो लोग जिंदा होते हैं वो इनकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, वो अपने दुनियावी कामों में लगे रहते हैं। लिहाजा रूहें उसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेक हो, अच्छी हो और अपने माँ बाप के लिए नेक अमाल हदिया करें और उनके लिए दुआएं करें। फिर हजरत अली ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरे हुए लोगों के लिए दुआएं करते रहना। जब कोई अपने मरहूमीन के लिए दुआ करता है तो उसकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि ए अल्लाह, जिस तरह से हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें अपनी दुआओं में याद किया है, तू उन पर भी रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को खत्म फरमा, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। प्यारे दोस्तों, ये है हजरत अली का फरमान, जिससे ये साफ पता चलता है कि रूहें जुमे की रात को अपने घर लौटती हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, एक सवाल मेरे जहन में है कि मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, लोहे महफूज पर इंसान की जिंदगी, धड़कन और इंसान जो सांस लेता है उसके तहत लिखी हुई है कि कौन कितनी मर्तबा सांस लेगा, किसका कितनी मर्तबा दिल धड़केगा। जब मौत के वक्त फरिश्ता मौत यानी मलकुल मौत इंसान के पास आता है और रूह कब्ज करता है तो इंसान अपनी आंखें खोलकर घबराता है। इंसान मलकुल मौत को देखता ही रहता है कि इतनी देर में जितनी धड़कनें और जितनी सांसें उस इंसान को मिली हुई होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और यूं वो इंसान की आंखें मौत के वक्त खुली की खुली रह जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। हजरत अली ने फरमाया, कब्र के अंदर इंसान क्या क्या करता रहता है। एक मर्तबा हजरत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब जोड़कर कहने लगा, या अली, कब्र के अंदर इंसान क्या क्या करता रहता है, बस इतना कहना था। तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मरने के बाद वरजक में इंसान इंतजार करता रहता है और उस इंतजार के साथ पछतावा उसका मुकद्दर बन जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन सी चीज है जिस पर इंसान पछताता है? तो मौला अली ने फरमाया, इंसान कब्र में बार बार पछताते रहता है। पहली आरजू की, काश मैं अपनी जिंदगी में तकब्बुर नहीं करता, घमंड नहीं करता, अपने आप को मिट्टी का समझता। दूसरी आरजू की, काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ कर लेता। तीसरा, ए काश मेरा अमाल नामा मुझे पढ़कर नहीं सुनाया जाता। चौथा, ए काश मैं दुनिया में बुरे दोस्तों से बचता, फला शख्स के साथ न बैठता। पांचवा, ए काश मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की होती। छठा, ए काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाता। सातवां, ए काश मैं भी उनके साथ होता जो दुनिया में अच्छे अमाल करते थे, दरसे अखलाक लोगों को देते थे। आठवां, काश मैंने अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया होता। आखिरी, ए काश कोई ऐसी सूरत हो कि मुझे दुनिया में फिर से मौका मिले, मैं दुनिया में चला जाऊं और अपने लिए अच्छे अमाल करूं और दुनिया वालों को चीख चीख कर बताऊं कि ये जो जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो ये खत्म होने वाली है और हर एक चीज का अल्लाह तुमसे हिसाब लेने वाला है। बाखुदा मौत के सिवाय अच्छे अमाल के कुछ भी काम नहीं आता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।